तो देखिए प्यारे, मनुष्य जो अहंकार करता है, घमंड करता है, भगवान ने ये जीवन दिया है ना, ये जीवन दिया, लेकिन इस जीवन को जीना कैसे, इसका ढंग अभी तक नहीं आया। आए घमंड किया, चले गए, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पर कुछ पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। और जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, पर कुछ पता नहीं हम क्यों जिए जा रहे हैं। श्री राधे बोली गोविंद भगवान की। चले जा रहे, चले जा रहे, कुछ पर कुछ पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, पर कुछ पता नहीं हम क्यों जिए जा रहे हैं। जिंदगी ने जिंदगी से पूछा कि ऐ जिंदगी बताइए क्या है जिंदगी। और जिंदगी को हम जीकर भी ना समझ पाए कि क्या है ये जिंदगी। कष्ट क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, क्या कथा है जिंदगी। कष्ट क्या, आनंद क्या, सुख है या व्यथा है जिंदगी। आजकल देखा है कि यहाँ लोग कोई किसी का सम्मान करना नहीं जानता, कोई किसी को बुजुर्गों की सेवा करना नहीं जानता। यहाँ जहाँ देखा जाए वहाँ अंधेर ही अंधेर है प्यारे। भगवान ने ये जो जीवन दिया है ना, हम लोग क्या करते हैं, हत्या करते हैं, अपने सर पे पाप ढोए जा रहे हैं। क्यों? और हमारी माताएं जो बगैर फालतू का पाप अपने सर पे ढोई जा रही हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा कि जो मुर्गा पाप का भागीदार वो नहीं जो केवल मुर्गे को काटता हो, पाप का भागीदार वो भी उतना ही है जो मुर्गे को खरीदता है। उतना ही पाप का भागीदार वो है जो उसको बनाता है, फिर वो खाए या ना खाए। और उतना ही पाप का भागीदार वो है जो उसके लिए मसाला पीसता है। और ये काम सबसे ज्यादा माताएं करती हैं। जब आपको खाना नहीं है तो क्यों अपने सर पे पाप बढ़ाए जा रही हो। आपके पति है, माना पति है, लेकिन पति यदि गलत रास्ते पर चले तो ये अनुमति नहीं है। पति का साथ दो, लेकिन सत्य में। यदि किसी की हत्या पति कर रहा है और हम उसमें साथ दें तो इसके पाप के भागीदार आप भी बनोगे। पति मीट मछली खाता है, आप उसके लिए मसाला पीसती हो, तो ये क्या है, इसकी पाप की भागीदार आप भी बनोगे। मैंने देखा है कि लोग जब मरघट में जाते हैं ना, घर आकर के स्नान करते, क्यों करते हैं भाई, हम अपवित्र हो गए। और जब रोज मीट मछली खाते हो तब तुम्हारी पवित्रता कहाँ जाती है। रोज हत्या करके खाते हो। अरे हम उसका दाह संस्कार मरघट में करके आए, उसका जिसने हमारे साथ एक थाली में बैठ करके भोजन किया और उसकी मृत्यु हो गई, तो हम मरघट में उसका दाह संस्कार कराए तो अपवित्र हो गए। रोज जीवों को मार मार करके खाते, पेट में रखते, तो पवित्रता कहाँ जाती है। मैंने बहुत लोगों को देखा कि थाली में यदि एक बाल भी आ जाए तो थाली को त्याग देते, भोजन करना छोड़ देते वो भोजन जिसमें एक बाल होता है, कि छोड़ देते वो भोजन जिसमें एक बाल होता है। तो फिर क्यों खाते हो अंडे जिसमें एक माँ का लाल होता है। उसमें भी तो एक माँ का लाल है, उसके तन पर कितने बाल उगने वाले थे। हमने तो उसे जीवन में संसार में आने से पहले ही उसका खात्मा कर दिया। और सबसे बड़ी गलती है मनुष्य की कौन सी है, हम लोग मनुष्य के नाम पर कलंक है। अरे भगवान ने हमें मनुष्य का जीवन देता ही नहीं, वो अच्छा था। मनुष्य का जीवन तो दिया, लेकिन जीने का ढंग नहीं आया। मैंने देखा है
लोग जब मंदिर में जाते हैं, कथा की तरफ ध्यान दें सभी, जो रास्ते में पड़ा हुआ जो पत्थर होता है ना, पत्थर मात्र एक बार मंदिर में जाता है। बोलो जाता है कि नहीं? एक ही बार मंदिर में जाएगा पत्थर, और वो भी हम लेकर के जाते हैं। पत्थर मात्र एक बार मंदिर में जाता है और भगवान बन करके बैठ जाता है। हम लोग तो रोज मंदिर में जाते हैं, रोज पूजा करते हैं। अरे भगवान तो नहीं बन सकते, कम से कम अच्छे इंसान बन जाओ जो लोग नाम लें। हम तो हैवान हैं, हैवान बन करके रह गए। मरने के बाद अच्छे कर्म यदि करोगे, अच्छे कर्म करके मरोगे तो लोग नाम लेंगे, हाँ भाई बहुत सज्जन पुरुष था। बुरे कर्म करोगे तो लोग बुराई ही करेंगे, अच्छा हुआ मर गया। इसलिए प्यारे, जो मनुष्य का जीवन दिया है ना, इसका फायदा उठाओ। हमसे और आपसे अच्छा जीवन तो पशुओं का है। कोयल से जाके पूछना तेरा जीवन कैसा है, वो भी कहेगी भैया जीवन एक संगीत है। कोयल को राग सी, भौरे को पराग सी, और पतंगे को चिराग सी लगती है जिंदगी। चिड़ियों को चहक सी, तितली को महक सी, और मधुमक्खी को शहद सी लगती है जिंदगी। मधुमक्खी से पूछना तेरा जीवन कैसा है, वो भी मुस्कुरा के कहेगी अरे भैया बड़ा मीठा है जीवन, मन करता है जीते रहे जीते रहे, कभी मरे नहीं। चिड़ियों को चहक सी, तितली को महक सी, और मधुमक्खी को शहद सी लगती है जिंदगी। सूर्य को सविता सी, पपीहे को कविता सी, और मछली को सरिता सी लगती है जिंदगी। चकोर को शशि सी, और पुष्प को हंसी सी, लेकिन इस मनुष्य को फंसी सी लगती है जिंदगी, लगती है जिंदगी। किसी से पूछना, मोर से पूछना भाई तेरा जीवन कैसा है, तो मोर भी कहेगा अरे भैया मेरा जीवन तो इतना सुंदर है, मन करता है जीवन में नाचते रहो नाचते रहो, कभी मरे ही नहीं। मधुमक्खी से पूछना, वो भी कहेगी जीवन बड़ा मीठा है। पतंगे से पूछना, वो भी कहेगा जीवन में उजाला ही उजाला है। मछली से पूछना, जीवन बड़ा शीतल है, बड़ा आनंद आ रहा है। पुष्प से पूछना तो वो भी कहेगा जीवन में हंसना ही हंसना है, हंसते रहो। लेकिन मनुष्य से पूछना तो वो कहेगा अरे भैया जी रहे, मर रहे, कट रहे, अब तो मन करता है बस भगवान हमारे प्राण ले ले। तो क्यों? भगवान ने जो मनुष्य का जीवन दिया है ना, इसको प्रेम से जियो, मिलजुल करके जियो, हंस खेल करके जियो। ये अहंकार एक दिन यहाँ के यही धरा रह जाएगा, कुछ साथ जाने वाला नहीं है।